नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आपके घर के आंगन में लगा एक छोटा सा पौधा आपकी सेहत के लिए इतना उपयोगी हो कि सदियों से आयुर्वेद में उसका उल्लेख मिलता रहा है, तो क्या आप उसके बारे में सब कुछ जानना नहीं चाहेंगे? लेकिन रुकिए, क्या रोज तुलसी के पत्ते खाना सही है? क्या खाली पेट तुलसी खानी चाहिए? क्या तुलसी हर किसी के लिए सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुलसी सच में हर बीमारी का इलाज है, जैसा सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुलसी से जुड़े ऐसे तथ्य जानेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि तुलसी का सही उपयोग कैसे करें, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और किन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको तुलसी से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो आपकी और आपके परिवार के लिए, सेहत के लिए बहुत ही काम की हो सकती है। दोस्तों, भारत के लगभग हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है। इसे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण औषधि पौधा माना गया है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम टैनिफ्लोरम है। इसकी निम्न प्रजातियां हैं, जैसे कि राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी। इन सभी किस्मों का उपयोग अलग अलग पारंपरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी में ऐसे गुण बताए गए हैं जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। आधुनिक विज्ञान की तुलसी में पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक यौगिकों पर लगातार शोध कर रहा है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि तुलसी कोई चमत्कारी इलाज नहीं है और गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं हो सकती है। तो आइए हम सब जानते हैं कि तुलसी के वे पारंपरिक लाभ जिनकी वजह से इसे सदियों से इतना सम्मान मिला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से तुलसी को आयुर्वेद में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन याद रखें, ये पारंपरिक उपयोग हैं, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए बेहतर हैं। हम सभी बात करेंगे कि आज तुलसी के पहले लाभ के बारे में। मौसम बदलने पर सहायक। तुलसी का पहला लाभ, जब मौसम बदलता है तो कई लोगों को सर्दी, खांसी और गले में खराश की समस्या होने लगती है। ऐसे समय में कई परिवार तुलसी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या गंभीर लक्षण हो तो केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें और डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम बात करते हैं दूसरे लाभ के बारे में। आयुर्वेद में तुलसी को शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का सहयोगी माना गया है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम के साथ इसका सीमित सेवन एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है। मानसिक शांति। आज की भागदौड़ी भरी जिंदगी में तनाव आम बात है। बहुत से लोग तुलसी की चाय पीकर आराम और ताजगी महसूस करते हैं। हालांकि यह तनाव का भी उपचार है। पांचवा लाभ यह है कि मुंह की दुर्गंध। बहुत से लोगों के मुंह में बोलते हैं तो दुर्गंध वास आती है, जिससे लोग उनसे दूर भागते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। साफ और ताजे तुलसी के पत्ते चबाने से कुछ लोगों को सांस की दुर्गंध कम महसूस हो सकती है। त्वचा के लिए पारंपरिक उपयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए पारंपरिक उपायों में भी किया जाता है। सातवां नियम, वातावरण की ताजगी। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को सुगंधित और हरा भरा बनाता है, इसीलिए लोग इसे घर के आंगन में लगाना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं तुलसी के चाय के बारे में। बरसात और सर्दियों में तुलसी की हल्की चाय कई लोगों की पसंद होती है। इसमें अदरक या दालचीनी मिलाकर भी पारंपरिक रूप से पिया जाता है। आधुनिक शोध में तुलसी के कुछ ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए गए हैं जिन पर वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि इन शोधों पर अर्थ यह नहीं है कि तुलसी हर बीमारी का इलाज है। दोस्तों, तुलसी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें प्रकृति के करीब रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देती है। लेकिन याद रखें, केवल तुलसी खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। संतुलित भोजन, व्यायाम, पर्याप्त नींद और डॉक्टर की सलाह भी उतनी जरूरी है। अब सवाल आता है कि तुलसी कितनी मात्रा में खानी चाहिए, सुबह खानी चाहिए या रात में खानी चाहिए, और किन लोगों को बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए। तुलसी का सही सेवन कैसे करें? दोस्तों, किसी भी औषधि पौधे का लाभ तभी मिलता है जब उसका उपयोग सही तरीके और सही मात्रा में किया जाए। तुलसी के साथ भी यही बात लागू होती है। यदि आप सामान्य स्वास्थ्य के लिए तुलसी का सेवन करना चाहते हैं तो सुबह अच्छी तरह कुछ पत्तियों को धोएं, ताजे पत्ते चबा सकते हैं। यदि ताजी तुलसी उपलब्ध न हो तो 5 से 7 पत्तों को 1 कप पानी में 3 से 5 मिनट उबालकर तुलसी की चाय भी बनाई जा सकती है। ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में सेवन करने से अधिक लाभ मिलेगा, ऐसा मानना सही है। किसी भी जड़ी बूटी का
अत्यधिक उपयोग उचित नहीं माना जाता है। तुलसी का काढ़ा कैसे बनाएं? यदि मौसम बदलने पर सर्दी या गले में हल्की परेशानी हो तो कई परिवारों में यह पारंपरिक काढ़ा बनाया जाता है। 7-8 तुलसी के पत्ते, एक छोटा अदरक, 2-3 काली मिर्च, 1 से 2 कप पानी। इसमें 5 से 7 मिनट तक उबालें और छानकर गुनगुना पिएं। ध्यान दें, यदि तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या लगातार लक्षण बने रहें तो केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर ना रहें, डॉक्टर से संपर्क भी करें। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अब हम बात करते हैं उस जानकारी का जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं नियमित औषधीय मात्रा में तुलसी लेने से डॉक्टर की सलाह लें। यदि आप मधुमेह, रक्तचाप या खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं तो नियमित सेवन शुरू करने से पहले चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। यदि तुलसी खाने के बाद किसी प्रकार की एलर्जी या असुविधा महसूस हो तो सेवन बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों को किसी भी जड़ी बूटी का नियमित सेवन कराने से पहले रोग विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है। तुलसी से जुड़े कुछ आराम भ्रम। बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी हर बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। तुलसी एक उपयोगी पारंपरिक औषधि पौधा है, लेकिन यह कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग या किसी भी गंभीर बीमारी का प्रमाणित इलाज नहीं है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं को कभी भी अपनी मर्जी से बंद न करें। अब सबसे जरूरी बात यह है कि दोस्तों, प्रकृति ने हमें तुलसी जैसी कई उपयोगी पौधे दिए हैं, लेकिन इनका सही ज्ञान और सही उपयोग ही सबसे बड़ा उपचार है। बिना जानकारी किसी भी नुस्खे का प्रयोग करने से पहले उसे अच्छे से जान लें। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी के पत्ते चबाना बेहतर है या तुलसी की चाय पीना? क्या रात में तुलसी खा सकते हैं? दोस्तों, अब उन सवालों के जवाब जानते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या तुलसी के पत्ते रोज खा सकते हैं? यदि स्वस्थ हैं तो सीमित मात्रा में साफ और ताजे तुलसी के पत्तों का सेवन कई लोग पारंपरिक रूप से करते हैं। लेकिन यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप नियमित दवाएं लेते हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर, योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह। तुलसी चबाना बेहतर है या चाय बनाकर पीना? दोनों तरीकों का उपयोग पारंपरिक रूप से किया गया है। यदि ताजे पत्ते उपलब्ध हों तो कुछ लोग उन्हें चबाना पसंद करते हैं, वहीं मौसम बदलने पर तुलसी की चाय भी लोकप्रिय है। कौन सा तरीका सबसे बेहतर है आपके लिए, यह आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है। इस विषय में अलग अलग पारंपरिक मान्यताएं हैं। सामान्यतः लोग सुबह या दिन में तुलसी का सेवन करना पसंद करते हैं। यदि किसी भी विशेष उद्देश्य से इसका उपयोग करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है। तुलसी का पौधा हर घर में क्यों लगाया जाता है? अब हम बात करेंगे। तुलसी को भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक स्वास्थ्य महत्व के कारण घरों में लगाया जाता है। साथ ही यह घर के वातावरण को भी हरा भरा, सुगंधित बनाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दोस्तों, याद रखिए, कोई भी एक पौधा या जड़ी बूटी अकेले आपको पूरी तरह स्वस्थ बना सकती है। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव कम करना और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लेना। तुलसी इन सभी अच्छी आदतों के साथ आपकी स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बन सकती है, लेकिन यह किसी गंभीर बीमारी का निश्चित इलाज नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको तुलसी के बारे में सही और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे सभी तुलसी के सही उपयोग और आवश्यक सावधानियों के बारे में जान सकें। अगर आपका आयुर्वेद, देसी जड़ी बूटियों और घरेलू नुस्खों, स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी जानकारियां सरल भाषा में चाहते हैं तो हमारे देसी हेल्थ टिप्स एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।